हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ टॉपिक फिजिक्स वाला टॉपिक है। फिजिक्स की चर्चा करेंगे आज। जो फिजिक्स में मैंने अभी तक क्लासेस ली हैं उनकी मैं बात बता दूं आपको कि मैंने फिजिक्स में मैकेनिक्स से शुरू किया है, जिसे हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं, और इसमें मैं 3 क्लासेस अब तक ले चुका हूँ। तीनों क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। पहले मैंने साइंस के बेसिक को समझाया है, फिर उसके बाद दूसरी क्लासेस में फिजिक्स से जो बेसिक है चीजें, जैसे इसमें क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के 2 पार्ट हैं, स्केलर और वेक्टर, इनको समझाया है। इसके अलावा फिर आगे इसमें मैंने ये समझाया फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है। तो ये 2 पार्ट्स के अंदर मैंने समझाया है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, 3 पार्ट्स हो चुके हैं, सॉरी। तीसरे पार्ट में मैंने आपको स्पेशली ड्राइव्ड यूनिट के बारे में समझाया था, ड्राइव कैसे किया जाता है, यूनिट को निकाला कैसे जाता है। आज जो हम बात करने वाले हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, तो जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे बहुत कुछ मैटर मिलने वाला है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ ही चुकी है, उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। इसके अलावा लेखपाल हो, चाहे आपका और कोई एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, सबके लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट रहती है। तो शुरुआत करता हूं मैं आज के इस टॉपिक में। तो आज का टॉपिक जो होगा दोस्तों, उसकी देखेंगे हम हेडिंग क्या होगी। तो इसकी हेडिंग डालोगे सभी लोग, सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। इसको हिंदी में अगर बोल दूं मैं, 10 की घात के विभिन्न प्रतीक। 10 की घात के विभिन्न प्रतीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जब हमको पेपर में नहीं पता होता है तो ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चंस हम छोड़ के आते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में सही हो जाए तो समझ लो कि हमारा पेपर क्वालिफाई होना बहुत आसान है। तो सारी चीजें मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में मैं छोड़ के कुछ भी नहीं चलाऊं। आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करोगे, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, अब साइंस शुरू किए मैंने, तो करंट अफेयर्स, सारी चीजों को बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसलिए अच्छे से पढ़ो सभी दोस्त, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक में। एक सेकंड देख लेता हूं मैं। देखना फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेरियस पावर, सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10, 10 की घात के विभिन्न प्रतीक। तो कौन कौन से सिंबल होते हैं, कौन कौन से प्रतीक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरुआत करता हूं मैं आपको और देखते चले जाते हैं उनके बारे में, कौन कौन से सिंबल हैं। शायद कुछ आपको पता होंगे, जो नहीं पता है आप याद करोगे उनको। मेरे साथ में याद करने की थोड़ी सी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे इसमें कौन कौन से सिंबल लेने, जैसे एक होता है एक्सा, ठीक है, एक्सा की पावर कितनी होती है। एक होता है पेटा, एक होता है टेरा, एक होता है गीगा, गीगा, एक होता है मेगा, एक होता है किलो। इसके अलावा देखो यहां पर लिख देता हूं हेक्टो, हेक्टो, इसके अलावा डेका, डेसी, सेंटीमीटर, मिली। इसके अलावा देखो माइक्रो, काफी इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, इनके बारे में अभी बताऊंगा मैं। इसके अलावा लिखोगे नैनो, नैनो को बाद लिखोगे दोस्तों एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। इसके आगे लिखोगे पिको, पिको मत बोलना इसको, पिको। इसके आगे लिखोगे फर्मी, या इसको फेमटो भी बोलते हैं, और लास्ट लिखोगे इसमें जिसको बोलते हैं हम एटो। तो ये तो कुछ देखोगे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इनकी कुछ पावर्स होती हैं। तो इनकी पावर्स क्या है इसको हम देख लेते हैं, बहुत आसान है इसको याद करना। देखो जैसे एक्सा है, तो एक्सा की जो पावर होती है वो 10 की पावर 18, और ये पावर किसमें होंगी, सबके सब पावर मीटर में होंगी। ये जितनी भी पावर मैं लिखूंगा सब किसमें होंगी, मीटर में। वैसे ही पेटा की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 15। टेरा की पावर कितनी होगी दोस्तों, 10 की पावर 12। गीगा की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 9। मेगा की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 6। इसके अलावा देखो किलो की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 3। आगे बढ़ोगे तो हेक्टो की पावर कितनी होगी, 10 की पावर 2।
डेका कितना होगा 10 की पावर 1, डेसी कितना होगा 10 की पावर -1, सेंटीमीटर कितना होगा 10 की पावर -2, मिली कितना होगा 10 की पावर -3, माइक्रो कितना होगा 10 की पावर -6, नैनो कितना होगा 10 की पावर -9, एंगस्ट्रॉम कितना होगा 10 की पावर -10, पिको कितना होगा 10 की पावर -12, फर्मी कितना होगा 10 की पावर -15 और एक्टो कितना होगा दोस्तों 10 की पावर -18। देखोगे मैंने पावर शुरुआत कहां से की है, पावर की शुरुआत मैंने की है 10 की पावर 18 से, +18 से शुरू किया है और इसको मैंने कहां तक लिया है -18 तक लिया है। जो पावर है मैंने 18 प्लस से शुरू किया है और 18 माइनस तक गया है। अब देखो इनको याद कैसे करना है, तो देखो यहां तक मैं सबसे पहले बताता हूं आपको याद करने का तरीका ये क्या है, ये वाले रो में। तो देखो आपको ये पावर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर किसकी पावर क्या होती है। वजह क्या है कि यहां पर आप जितनी भी पावर देख रहे हो इन सबके बीच में 3 की घात का गैप है। देखो 18 में से 3 गए 15, 15 से 3 12, 3 9, 3 गए फिर 6, तो यहां पर 3 3 का गैप आ रहा है। तो यहां से बस हमको क्या याद करना है, ये सीक्वेंस याद करना है। ये सीक्वेंस कैसे याद करना है, जैसे ये लिखा हुआ है एक्सा, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा। बेटा है, पेटा लिख रहा है, इसको लिख सकते हो बेटा। तेरा है, तेरा को लिख दो तेरा। गीगा है, गीगा को लिख दो जीजा। और इसका नाम क्या है मेघा। ठीक है, अब देखो कितना आसान है इसको, बस आपको क्या करना है 2-3 बार इसको रिवाइज करना है। मतलब रिवाइज मतलब है एक्चुअल में यही, लेकिन हमें याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। ऐसा बेटा तेरा जीजा, जीजा क्या नाम है उसका मेघा। ऐसा बेटा तेरा जीजा मेघा। किलो तो सबको पता ही होता है कि 10 की पावर 3 होती है, क्योंकि ये हमारी जीवन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर रोज हम किलो में बात करते हैं, तो किलो तो सबको पता होता है। दिक्कत कहां पर आती है, यहां तक। तो ऐसा बेटा तेरा जीजा मेघा, मेघा को मतलब मेघा पढ़ लेंगे फिर हम। ऐसा बेटा तेरा जीजा मेघा 3-4 बार रिपीट करोगे, मैं गारंटी से दे रहा हूं ये लाइन आपको याद हो गई होगी। बोलो जल्दी जल्दी मेरे साथ, ऐसा बेटा तेरा जीजा मेघा किलो। 10 की पावर 18, 10 की पावर 15, 10 की पावर 12, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, खत्म कहानी। और 10 की पावर 3। अब देखो यहां पर जो आते हैं हम, ये भी हमारे पढ़े हुए होते हैं। तो देखो किलो से जो छोटी होती है वो हेक्टो होती है, हेक्टो से डेका। देखो हेक्टो डेका डेसी एक जैसे वर्ड है, डेका डेसी मतलब ऐसे कर लो मेल फीमेल, डेका डेसी। फिर सेंटीमीटर हमको पता होती है 10 की पावर -2 होता है। फिर मिली माइक्रो, देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पेपर में आती है आपके लिए वो आती है ये वाली। पेपर में जो आपसे पूछता है वो ये वाली ज्यादा पूछता है, मतलब आते तो सब है लेकिन ज्यादा जो पेपर में पूछी गई है दोस्तों वो ये वाली पूछी गई है कि बताइए 1 माइक्रोमीटर में, 1 माइक्रो बराबर कितने मीटर के होते हैं, तो 10 की पावर -6। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होते हैं, 10 की पावर -9। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के होते हैं, 10 की पावर -10। 1 पिको बराबर कितने मीटर के होते हैं, 10 की पावर -12। 1 फर्मी या फेम्टो बराबर कितने मीटर के होते हैं, 10 की पावर -15। 1 एक्टो बराबर किसके होते हैं, 10 की पावर -18। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है। देखो ये तो आपको याद हो गई है, मैं गारंटी दे रहा हूं। ऐसा बेटा तेरा जीजा मेघा किलो तक आपको याद हो गई। बस आपको ये 5 रखनी है अलग से स्पेशल। देखो डेका डेसी सेंटीमिली, इनको ऐसे याद कर लो, हेक्टा डेका डेसी। तो एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है, जब हम फिलो में पढ़ते हैं तो आ जाती है हेक्टा डेका डेसी सेंटीमिली, हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली, हेक्टो डेका डेसी सेंटीमिली। आप 3-4 बार करोगे तो हो जाएगा। बस इसमें क्या है, पावर्स कंटिन्यू चल रही है, 2 1 -1 -2 -3, मतलब घटती चली आ रही है पावर। फिर देखोगे यहां से -3 के बाद फिर 3 का गैप है सबके अंदर। -3 से -6, -6 से -9, -9 से फिर 10 आ गया है बीच में, लेकिन -12, फिर -15, -18। तो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल पेपर में हर बार पूछा जाता है फिजिक्स से, इस वाले चैप्टर से। बच्चों याद कर लो, इसे मत छोड़ो प्लीज, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं हम देखते ही टिक मार देते हैं ना, टाइम बर्बाद होता है हमारा, कुछ होता है। मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, टिक मारा और हमारे लिए 1 या 2 नंबर पक्के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेपर में जब हमारे लिए 1-1 नंबर मिलता है। तो ये तो हो गया एक टॉपिक यहाँ आज का। दूसरा आज के लिए टॉपिक क्या है, मैं रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो सब। चलो दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों आज का। इस दूसरे वाले टॉपिक में भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, आपकी सबसे बड़ी गलत बात है। या तो आप ज्यादा होशियार हो गए हो या फिर आपको प्रॉब्लम है कुछ। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे साथ डिस्कस करो,
क्या प्रॉब्लम है भाई? डिस्कस नहीं करोगे तो मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगा। तो मेरे ख्याल से सारी वीडियो को पूरा देखो, कंप्लीट देखो, शुरुआत से देखो, जितनी भी वीडियोस हैं। बहुत बेनिफिट होगा जब आप पेपर में बैठोगे, तब याद आएगी मेरी आपको। चलो दोस्तों शुरुआत करता हूं। तो एक हेडिंग और बनाएंगे हम। इसमें हेडिंग में लिखोगे लंबाई के कुछ मात्रक, सम इंपॉर्टेंस यूनिट्स ऑफ लेंथ, सम इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ है, लंबाई के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। हम सबकी तो बात नहीं कर सकते यहां पर, लेकिन जो पेपर में आते रहते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो देखो ये लंबाई के इंपॉर्टेंट मात्रक कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं नोट करता चले आऊंगा, आप भी लिखते चले आना। सबसे पहला होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष इसको बोलेंगे लाइट ईयर। ये एक मात्रक है पहला, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब देखो इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, कि दूरी का मात्रक होता है, ऊंचाई का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखोगे प्रकाश क्या है, सबसे पहले लिखो यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है, मात्रक है। पहली बात यह दूरी का मात्रक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके द्वारा किसकी दूरी मापी जाती है, तो दोस्तों इनके द्वारा जो दूरी मापी जाती है वो खगोलीय पिंड की दूरी मापी जाती है। खगोलीय पिंड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल इकाई क्या होती है, सॉरी पिंड क्या होते हैं, ये पिंड ऑब्जेक्ट, यहां पर यूनिट की जगह पर आप ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट। ये जो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां से क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछा ही जाता है कि प्रकाश वर्ष एक्चुअल में है क्या। प्रकाश वर्ष दोस्तों, प्रकाश वर्ष है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या लिखा है, मैं कह रहा हूं प्रकाश वर्ष का डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो होता क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब यहां से क्वेश्चंस कई बार आता है पेपर में जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बताइए इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तो बताएगा कोई मुझे जल्दी से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये मीटर पर सेकेंड में ना आकर अगर किलोमीटर में आ जाए तो आंसर क्या होगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। देखो जब भी ऐसा हो कि हमारी यूनिट क्या है मीटर में और हमें इस यूनिट को मीटर से किलोमीटर में ले जाना है, तो मतलब यूनिट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पावर क्या होगी, हमेशा कम हो जाएगी। देखो यहां पर पावर 8 थी तो पावर क्या होगी 5, क्योंकि यूनिट छोटी थी और हमने यूनिट को किस में कर लिया, कन्वर्ट कर दिया बड़ी में, तो 3 जीरो का डिफरेंस आ जाता है किलोमीटर और मीटर के बीच में। पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछ लेगा यहां से, एक लाइट ईयर बराबर कितने होते हैं, जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है एक लाइट ईयर बराबर, वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। कितनी होती है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये एक लाइट बराबर होता है, एक लाइट बराबर इतनी डिस्टेंस होती है। लेकिन अगर इसको भी आपसे किलोमीटर में पूछ लिया, किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो आप आंसर दोगे 9.46 × 10⁻15 मीटर। मैंने क्या बोला है कि जब यूनिट छोटी होगी तो पावर ज्यादा, जब यूनिट बड़ी होगी तो पावर कम होगी, क्योंकि किलोमीटर और मीटर के बीच में 3 का डिफरेंस है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह। तो ये प्रकाश के बारे में बात हो गई, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। रिपीट कर रहा हूं, खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है इससे। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं।
स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, या फिर आप किलोमीटर में 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नोट करो फटाफट से। दूसरा लिखोगे हेडिंग डाल के, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ फटाफट, मैं रफ करता हूं। दूसरा डालोगे पारसेक, दूसरी हेडिंग डालोगे पारसेक। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, काफी सारी यूनिट हैं जो आपको अभी करानी है मेरे लिए, क्योंकि वीडियो हम इसके लिए दो नहीं बनाएंगे, यही वीडियो काफी रहेगी। हेडिंग डालोगे सभी दोस्त पारसेक, पारसेक हिंदी में लिख लेते हैं पारसेक। अब देखो पारसेक भी क्या है, अब इसमें पूछ लेता है कई बार कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो इसमें लिखोगे यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। पहली बात, इसके द्वारा भी खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है, लेकिन इसके द्वारा हम दो तारों के बीच की, दो तारों के बीच की दूरी को मापते हैं, दूरी को मापते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो तारों के बीच की दूरी को मापते हैं। देखो क्योंकि तारे भी क्या एक्चुअल में ये भी तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ही है, तो दो तारों के बीच की दूरी को मापते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पारसेक होता है, पारसेक लाइट से 3.25 गुना अधिक बड़ा होता है। कितना? 3.25 गुना अधिक बड़ा होता है। लिख लो इस पॉइंट को, देखो पारसेक प्रकाश वर्ष से 3.25 गुना अधिक बड़ा होता है। एक पारसेक बराबर कितने होते हैं दोस्तों? एक पारसेक बराबर होते हैं 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। कितने होते हैं? 3.086 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये एक पारसेक के बराबर होता है। किलोमीटर में फिर से वही हो जाएगा, 3.086 इंटू 10 की पावर मीटर है, किलोमीटर में लाना, 3 पावर घटा दो, 13 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। रफ करूं इसको भी। दूसरा लिखोगे इसके नीचे खगोलीय इकाई, इकाई। अब देखो खगोलीय इकाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। ठीक है, एयू लिखा होता है शॉर्ट में, आपने अगर कभी देखा हो। खगोलीय इकाई भी क्या है? ये भी दूरी का मात्रक है। लिखते चले जाना जैसे मैं बोलूं, दूरी का मात्रक। क्या मापा जाता है इसके द्वारा? खगोलीय पिंडों की दूरी, पिंडों की दूरी, खगोलीय पिंड। फिर दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की दूरी मापी जाती है। इसके अलावा देखोगे जो खगोलीय पिंड होता है, ये पृथ्वी और सूर्य की बीच की औसत दूरी के बराबर होता है। लिखोगे इसमें पॉइंट, खगोलीय पिंड, खगोलीय इकाई, ऐसे लिख देना, पिंड की जगह इकाई कर देना। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, औसत दूरी के बराबर होता है। अब आपसे पूछ लेगा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने होते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितने हैं? एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? ये होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कितने होते हैं? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये किसका होते हैं? खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई में रिपीट कर देता हूं मैं, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, दूरी का मात्रक है। खगोलीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.946 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होते हैं। खगोलीय इकाई जो होती है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी के बराबर होती है। क्लियर? आगे देखोगे, आगे पॉइंट इसमें नोट करोगे फटाफट से, जल्दी जल्दी करते चले जाओ। लिखोगे फटाफट से फर्मी। देखो छोटी छोटी सी यूनिट है, फर्मी लिखोगे, फर्मी। अभी मैं करा के भी आया हूं आपको, फर्मी। देखो यह दूरी की सबसे छोटी इकाई है। लिखोगे यह दूरी का सबसे छोटा मात्रक है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक है। इसके द्वारा परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। क्या मापी जाती है? परमाणु की त्रिज्या, रेडियस मापी जाती है।
परमाणु की रेडियस मापी जाती है इसके द्वारा। एक फर्मीन बराबर कितने होते हैं दोस्तों, अभी मैं बता के आया हूं, फटाफट से जल्दी से बताओ कितने होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। कितने होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है। इसके बाद देखो मैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम लिखते चले आओ भाई फटाफट से। एंगस्ट्रॉम भी क्या है, यह भी दूरी का छोटा मात्रक है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, छोटा मात्रक है। यह भी दूरी का छोटा मात्रक है। आगे लिखोगे दोस्तों इसमें देखो एक एंगस्ट्रॉम, इसके द्वारा मापा क्या जाता है, एक तो इसके द्वारा वेवलेंथ मापी जाती है। क्या मापी जाती है, वेवलेंथ मापी जाती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। कई बार पूछा गया है तरंग दैर्घ्य, ये कई बार पेपर में आया है। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में ले जाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में ले जाओ कि इसके द्वारा तरंग दैर्घ्य मापी जाती है और कोशिका के अणुओं को मापा जाता है। कोशिका के अणु मापे जाते हैं, अणु जो आपके सेल होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को भी इसके द्वारा ही मापा जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर। मैं अभी बता के आया था ये वाली बात भी आपको, 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर, लिख लो, इन दोनों को नोट कर लिया। आगे बढ़ू, देखो आगे देखोगे इसमें इसके अलावा और क्या है, काफी सारी यूनिट है, मैं बोल रहा था आपके लिए, जल्दी जल्दी करते चले आएंगे हम, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनमें उनको नोट करते चले आएंगे। इसके अलावा लिखोगे नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल हिंदी में लिखोगे समुद्री मील, समुद्री मील। लिखो इसमें फटाफट से, इसके द्वारा क्या मापा जाता है, इसके द्वारा समुद्र की दूरी, समुद्र की दूरी और हवा की दूरी मापी जाती है। क्या मापी जाती है, समुद्र की दूरी और हवा की दूरी इसके द्वारा मापी जाती है। एक नॉटिकल माइल बराबर कितने होते हैं, 1852 मीटर। कितने होते हैं, 1852 मीटर। एक नॉटिकल माइल बराबर 1852 मीटर। ऐसे लिखोगे नॉट, नॉट इसको हिंदी में भी नॉट ही बोलेंगे, इस तरीके से नॉट ही लिखोगे। इसमें लिखोगे इसके द्वारा जहाज की गति मापी जाती है। क्या होता है इसके द्वारा, जहाज की गति मापी जाती है। इसके द्वारा, नॉट के द्वारा जहाज की गति मापी जाती है। एक नॉट बराबर लिखोगे, एक नॉट बराबर 1.151 माइल पर आवर, घंटा। ठीक है, एक घंटे में मतलब इतने माइल की दूरी तय करता है नॉट। हो गया, नॉटिकल माइल लिख लिया, नॉट लिख लिया। आगे लिखोगे इसमें फटाफट फटाफट से नोट करते चले जाओ। आगे से लिखोगे इसमें फेदम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फेदम मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है फेदम के बारे में। फेदम के बारे में कई बार पेपर वाले ने पूछ लिया है। ठीक है भाई, बताइए फेदम किसके लिए आता है काम, सभी को पता होगी मेरे ख्याल से। फेदम के द्वारा क्या होता है, समुद्र की गहराई क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं भाई। डेप्थ ऑफ सी, मेजर डेप्थ ऑफ सी। देखो एक फेदम बराबर कितना होता है, 6 फीट। कितना होता है, 6 फीट होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये वाली बात भी आपको, 6 फीट होता है। ऐसे लिखो आगे क्यूसेक, क्यूसेक, क्यूसेक को हिंदी में भी क्यूसेक ही बोलते हैं, क्यूसेक। इससे क्या मापा जाता है, द्रवों का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, जो किस स्पीड से लिक्विड बह रहा है वो प्रवाह इसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, द्रवों का प्रवाह। एक क्यूसेक बराबर कितना होता है दोस्तों, 28.317 लीटर पर सेकेंड। क्या होता है, 28.317 लीटर पर सेकेंड। हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ रही है ना। फेदम काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूसेक भी इंपॉर्टेंट है, सारी यूनिट से याद रख लेनी है आपको। द्रवों का प्रवाह मापा जाता है। आगे लिखोगे इसमें बैरल, लेखपाल में पूछा गया है कई बार, काफी एग्जाम में आ गया लेखपाल क्या, बैरल। इससे क्या मापे जाते हैं, ऑयल को मापा जाता है। ऑयल, जो आप किसी देश से ऑयल वगैरह ले रहे हो,
जैसे हम खरीदारी करते हैं पेट्रोल की या किसी की, या कहीं भी किसी राज्य को हम वितरण कर रहे हैं, तो वो बैरल में आता है पेट्रोल, और एक बैरल कितना होता है भाई, 159 लीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 159। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। कितने हैं, 159 लीटर होते हैं। इसके बाद लिखोगे गैलन। गैलन, इसके द्वारा भी देखोगे ऑयल और द्रव दोनों को मापा जाता है, मतलब इसके द्वारा लिक्विड्स को मापा जाता है, गैलन के द्वारा ऑयल भी इसमें माप लेते हैं। और इसमें एक गैलन में 5.4 लीटर होते हैं। 4.5 लीटर का एक गैलन होता है। एक गैलन बराबर किसके होता है, 4.5 लीटर का होता है। नोट कर लो फटाफट से। फैरम हो गया, बैरल हो गया, गैलन हो गया, ठीक है। आगे देखोगे, हेडिंग डालोगे पॉइज। हेडिंग डालोगे पॉइज। पॉइज, पॉइज में लिखोगे दोस्तों, इससे द्रवों की श्यानता मापी जाती है। श्यानता को हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। देख लेना इंग्लिश में, लिख लेना स्पेलिंग क्या है इसकी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऐसी कुछ स्पेलिंग हुई, देख लेना, ठीक है। श्यानता मापी जाती है, विस्कोसिटी मापते हैं। अब देखो ये श्यानता एक्चुअल में होती क्या है दोस्तों। श्यानता एक तरीके से हम बोल देते हैं कि उसके अंदर गाढ़ापन, जैसे कोई लिक्विड है जितना ज्यादा चिपचिपा होगा, गाढ़ा होगा, उसमें श्यानता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आप एक नॉर्मल से एग्जांपल दूं, आप कोई लेई वगैरह बनाते हो, वो जितनी गाढ़ी हो जाएगी उसमें चिपचिपाहट उतनी हो जाएगी, तो उसी को हम श्यानता बोलते हैं। ये बादल का जो तैरना होता है ना दोस्तों, बादल जो तैरता है, ये दो कारणों पर तैरता है। एक तो अपने घनत्व के कारण तैरता है, और दूसरा अपनी श्यानता के कारण तैरता है। अगर ये दोनों कम हैं, ज्यादा नहीं कम, तब तो बादल तैरता रहेगा। श्यानता और घनत्व दोनों ही कम हैं, तो बादल तैरता रहेगा। अगर ये दोनों ही बढ़ जाएंगे तो बादल फट जाएगा। क्या हो जाएगा, बादल फट जाएगा श्यानता और घनत्व के बढ़ने से। तो काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको नोट कर लो फटाफट से। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर लिखना चाहो तो एक पॉइंट बराबर 0.1 किलोमीटर पर वो छोड़ो, ये यूनिट इतनी नहीं आएगी, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए इनफ रहेगा। आगे लिखोगे दोस्तों पास्कल। पास्कल मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। पास्कल क्या होता है भाई, दबाव मापने के लिए होता है, ठीक है ना, प्रेशर मापने के लिए होता है। पास्कल एक्चुअल में दाब की यूनिट भी होती है। एक पास्कल बराबर कितना होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक वर्ड में लिखवा दूं यहां पर, मैनोमीटर। मैनोमीटर ये होती है साइकिल में पंक्चर जोड़ने की मशीन, पंक्चर जोड़ने वाली मशीन, इसको क्या बोलते हैं हम, मैनोमीटर बोलते हैं। लिख लो भाई इसे भी, या हवा भरने वाली भी बोल सकते हो। पंचर और हवा वाली जो मशीन होती है उसे मैनोमीटर बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखते चले आओ, बार या एटीएम। बार या एटीएम, ठीक है। इसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं हम हिंदी में वायुमंडलीय दाब, ठीक है। देखो ये तो नॉर्मल दाब आप माप सकते हो, कोई भी दाब, लेकिन इससे सिर्फ वायुमंडलीय दाब ही मापा जाता है। और एक बार बराबर, एक बार या एक एटीएम बराबर कितने के होता है दोस्तों, ये होता है 760 मिलीमीटर, ठीक है। 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। काफी है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक दो यूनिट और लिख लो फटाफट से, खत्म करते हैं फिर इसे। एक दो लिखोगे, लक्स साबुन नहीं है, ठीक है, नहाने वाला साबुन नहीं है, ये यूनिट वाला है। लक्स, जैसे लक्स हमको चमका देता है ना, लक्स से नहाओ और गोरे हो जाओ, लक्स जैसे चमका देता है, वैसी ये यूनिट है। ये किसको मापती है, प्रदीप्ति को। प्रदीप्ति बोलते हैं चमकीलापन, ठीक है ना, बिल्कुल वहां से याद कर सकते हो आप साबुन वाला एग्जाम्पल, साबुन से नहा के जैसे चमकीले हो जाते हैं, वैसे ही लक्स किसको मापने में काम आता है, प्रदीप्ति को, चमकीलेपन को मापने में काम आता है, इससे चमकीलापन मापा जाता है। ओके, एक लक्स बराबर जो होता है, एक लक्स बराबर वो होता है 1 ल्यूमेन
अपॉन मीटर, 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। इससे मतलब बस आपको ये नहीं याद रहता है तो नहीं पूछेगा पेपर में, लक्ष्य पूछेगा क्या मापा जाता है, चमकीलापन इससे मापा जाता है, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क, टार्क को टार्क ही बोलेंगे, ठीक है। टार्क, इसके द्वारा क्या, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मापा जाता है। टॉर्क के द्वारा कोणीय संवेग मापा जाता है, एंगुलर मोमेंटम। एक टॉर्क बराबर जो होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। एक टॉर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर होता है। आगे देखो ये टेस्ला, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत गिने चुने और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इसके द्वारा मापा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा मापा जाता है, टेस्ला के द्वारा, ओके। आगे लिखोगे वेबर, वेबर के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स को फ्लक्स ही बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को मापा जाता है, वेबर के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को मापा जाता है। आगे देखोगे, फटाफट से 2-3 यूनिट और लिखा देता हूं मैं, लिख लो भाई। आगे लिखोगे रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल पैमाना होता है, सभी जानते हो, किसके काम आता है, भूकंप की तीव्रता मापने के काम आता है। और कितनी बार ना पेपर में पूछ लिया गया है, पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछ लिया गया है। रिएक्टर स्केल किसको मापने में काम आता है, भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट लिखो गेज, GAGUE, गेज, गेज किसमें आता है दोस्तों मापने में काम, गेज आता है थिकनेस। अब देखो थिकनेस एक तरीके से मैं बोलूं मोटाई, जिस तरीके से आपसे कई बार पेपर में पूछ लेता है कि बताइए जो रेल की पटरियां होती हैं वो किस में मापी जाती हैं, वो किससे मापी जाती है, गेज से मापी जाती हैं। जैसे कूलर की पानी वाली टंकी होती है तो उसमें कितना पानी आएगा वो गेज में बताया जाता है कि इतने गेज तक इसमें पानी आएगा, इतनी मोटाई है इसकी। रेल की पटरी की गेज में मोटाई मापी जाती है, तो गेज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा थिकनेस मापी जाती है, लिख लो, इसके द्वारा थिकनेस मापी जाती है। इसके अलावा लिखोगे पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच पैमाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पीएच पैमाना, देखो सबसे पहले इसकी खोज लिखो, इसकी खोज कई बार पेपर में पूछी गई है। इसकी खोज की थी एसपी सोरेन सर ने, सोरेन सर, एसपी सोरेन सर ने इसकी खोज की थी पीएच स्केल की। और पीएच स्केल के द्वारा हम एसिड और बेस को मापते हैं। एसिड और बेस बोले तो अम्ल और क्षार को इसके द्वारा मापा जाता है। पीएच स्केल के द्वारा अम्ल और क्षार को मापा जाता है। जैसे मैं आपको एक पैमाना बना के दिखाऊं कि मान लो पैमाना होता कितने से कितने तक है। देखो ये पैमाना यहां से शुरू होगा और यहां पर बीच में हम एक 7 लेते हैं और 7 से पहले हम यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 4, 3, 2, 1 और लास्ट 0। और फिर इसी तरीके से यहां से जाता है 7 से 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरीके से पैमाना जाता है। तो 7 से पहले के जितने भी पीएच मान होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ध्यान से सुन लो भाई, ये कैसी होती है, इनकी क्वालिटी एसिड वाली होती है, जबकि 7 के बाद के जो होते हैं ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, 7 से कम जो पीएच मान होगा वो एसिड, 7 से ज्यादा जो पीएच मान होगा वो बेस। लेकिन 7 जो होता है वो ना एसिड होता है ना बेस होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं उदासीन और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये उदासीन होता है, इसलिए पानी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 ही होती है। पानी ना तो एसिड ना बेस के रूप में यूज कर सकते हो आप, क्योंकि जैसे भी यूज करोगे एसिड या बेस में वही आपकी दिक्कत बनने लगेगी बॉडी में, इसलिए उदासीन होता है वाटर। जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मैं पूरे पीएच मान लिखवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आती है सारों को मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने अभी आपके लिए पीएच वाली बात की है। तो ये काफी थी आज के लिए यूनिट, वैसे तो बहुत है, जैसे महो हो गई, डेसिबल हो गई, मैक संख्या हो गई, ये भी है यूनिट्स।
तो देखो आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैं टेलीग्राम पर कुछ और नोट्स बना के फिजिक्स के मैं डालने वाला हूं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। वैसे भी मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ डालता हूं, वो भी होता है। तो आज के टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। देखो हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमने पढ़ा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस यहां से एक जरूर आएगा। मतलब आज की क्लास आप मान के चलो कि आपके लिए एक क्वेश्चन वाली क्लास 100% किसी भी एग्जाम में है। इसलिए क्लास को ज्यादा देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्या करते हैं बैठे बैठे, ठीक है। और मैं लेता हूं आपसे विदा, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया। चलो दोस्तों, बताना कैसी लगी आपको वीडियो, समझ में आई नहीं आई बातें। मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।